of the string below A in figure is mass capital M. Find the tension of the string at the lower end and at capital A. आपको क्या करना है इसकी लोअर एंड में और इस पॉइंट ए पे आपको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, टेंशन निकालना है, टेंशन TENSION, टी कैपिटल टी फाइंड करना है, टेंशन। बिकॉज हम किसी भी अगर वायर पे किसी मास को अगर रख लेते हैं या कनेक्ट कर लेते हैं तो अगर उस पर एक टेंशन फोर्स अप्लाइड हो जाता है, ग्रेविटेशनल तो लगेगा ही नॉर्मल GmG, बट लेकिन टेंशन भी होता है ना, क्योंकि लोड लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे सिस्टम, क्योंकि हमें लोअर एंड पे क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं। सो टू गेट द टेंशन एट द लोअर एंड एंड वी नीड द फोर्स exerted by the string, force exerted by the string on the block। तो हम ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं। सो टेक, क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको रूल स्टेप पहले बता चुके हैं। टेक द ब्लॉक एज द सिस्टम। आप सिस्टम किसको मान रहे हो, ब्लॉक को आप सिस्टम मान लीजिए, ठीक है। एंड द फोर्सेज ऑन इट, अब हम क्या करेंगे, उन फोर्सेस को अलग कर देंगे। फोर्सेज ऑन इट आर, क्या क्या फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं बताओ जरा। सबसे पहला फोर्स ग्रेविटेशनल कह सकते हैं, हाँ वेट। तो पुल कैसा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींचेगा या ऊपर की ओर धक्का मारेगा? ओके, पुल ऑफ द अर्थ, कौन सा, कितना वेट होगा, हाँ डाउनवर्ड, वेरी गुड, डाउनवर्ड। और कितना होगा, mg। और कैसा होगा, डाउनवर्ड। नहीं, ये तो अर्थ है, ग्रेविटेशनल पुल। हाँ, अर्थ लगाएगा लोड पे, पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ब्लॉक, ठीक है, mg। अब वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। हम इसका वो भी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, डोंट वरी। और बी क्या होगा, स्ट्रिंग पे भी तो फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग कहीं कनेक्टेड है ये वायर और किसी ब्लॉक को, तो स्ट्रिंग पे भी एक टेंशन लगेगा, तनी हुई रहेगी एकदम, तो वो क्या लगेगा, वो भी उसको पुल करेगा, पुल ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एकदम तनी हुई रहेगी मास से, लोड से, टी। और ये कैसा लगेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड, क्लियर है, अपवर्ड। ये हो गया, ये तो मेरे दो केसेस आ गए। अब इस केसेस में आप पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। दीज फोर्स आर अनबैलेंस्ड फोर्स या बैलेंस्ड फोर्स, कैसे फोर्स है ये, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? बैलेंस फोर्स में बॉडी कोई क्या करती है, मोशन नहीं करती, हेंस आपके पास जो टोटल फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स इज T minus mg is equal to 0. T minus mg equal to 0 means T is equal to mg। क्लियर हुआ? आपने पहला वाला केस फाइंड कर दिया, आपने टेंशन फाइंड कर दिया है, स्ट्रिंग में जो टेंशन अप्लाइड हो रहा था, ओके। अब हमारा क्या बन गया, क्या क्या करा हमने सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हमने बोला कि
जो टेंशन होगा टी एट ए, सो हमें नीड है किसकी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सो हमने क्या करा, हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे द सिस्टम। तो सिस्टम को डिसाइड कर दें, हमने कहा कि स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग बिलो ए एज द सिस्टम, और फिर हम उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट। तो सबसे पहला फोर्स एक्टिंग करेगा एम जी डाउनवर्ड बाय द अर्थ, दूसरा टी डैश अपवर्ड बाय द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अपर पार्ट में जहाँ पे ए है उसके ऊपर वाला पार्ट, और टी क्या है, डाउनवर्ड बाय द ब्लॉक, डाउनवर्ड भी टेंशन लगेगा कैपिटल टी। अब ये बन गया उसका फ्री बॉडी डायग्राम, टी डैश टी और एम जी, ये जाएगा टी डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ब्रैकेट में जी स्मॉल जी। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे। और ये देखो एक्शन रिएक्शंस दोनों चीजें लग रही हैं यहाँ पे, हर लॉ, तीनों लॉ आ चुके हैं। टी इक्वल टू एम जी जो आया वो आपका एक्शन रिएक्शन से ही है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शंस पे, बट दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, इसलिए टी इक्वल टू एम जी आ गया। अगर एक टी इस तरफ होता, एम जी भी इस तरफ होता, तो फिर क्या होता, तब एक नेगेटिव आ जाता, और यहाँ पे इक्वल टू जीरो पे हो गया। और न्यूटन थर्ड लॉ यही तो कहता है, एफ ए बी इक्वल टू एफ माइनस एफ बी ए, या एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, टोटल सम जीरो। तो ये था इस तरह के क्वेश्चन। क्या कहा मैंने कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग है कि मोमेंटम कैन नादर बी क्रिएटेड एंड नादर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि हमने क्या इम्पल्स वाला केस देखा, एक बॉल फेंकी गई जसप्रीत बुमराह के थ्रू, और फिर वो बॉल हिट हुई विराट कोहली के थ्रू, और विराट कोहली ने फिर उसके बॉल को कहीं पे हिट करा, और फिर वो बाउंड्री पार गई, फिर वहां पहुंची, या फिर किसी ने कैच करा, तो कैच करते समय भी मोमेंटम लगेगा ना, वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेगा, फिर उसकी एनर्जी रुक जाएगी, फिर वो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, उसकी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी, हर जगह मोमेंटम हो रहा है, तो मोमेंटम फिर चेंज हो गया, फिर वो कहाँ पहुंच गया, अर्थ में, और अर्थ इतना बड़ा है कि उसके लिए अकॉर्डिंग उसके रिस्पेक्ट में वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। कुछ समझ में आया? क्या कहा मैंने, मोमेंटम कैन नादर बी क्रिएटेड एंड नादर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम can neither be created neither be destroyed. It change only one form to another. It change only one form to another form. Okay? Momentum can neither be created neither be destroyed. It change only one form to another form. It means जो initial momentum है P of I is equal to P of F. You know, P of I is equal to P of F. It means momentum, और I का मीनिंग क्या है, इनिशियल, इज इक्वल टू मोमेंटम और फाइनल। मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। क्लियर? ओके, हो गया, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। ओके, और यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो P ऑफ I इज इक्वल टू P ऑफ F, तो P ऑफ I प्लस P ऑफ F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और करके हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ I प्लस P ऑफ I
माइनस पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई गन से कोई बुलेट निकलती है, तो क्या होगा, बुलेट तो आगे चली जाएगी, लेकिन गन जो सोल्जर्स होता है उसके आर्म को पीछे की ओर धक्का देगी। ये सब क्या है तो ये एक्शन रिएक्शन, बट लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना। तो एक लाइन ये भी हो सकती है इसके लिए, जब हमने ये कहा द टोटल मोमेंटम of an isolated मीन्स जहां पे इक्वल फोर्सेस अप्लाइड हो हर जगह, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ interacting particles is conserved। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। टोटल पार्टिकल पे सेम मोमेंटम अप्लाइड होगा, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कंजर्व्ड। क्लियर है? ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे इससे।